11-12 तानी काल ये भी गया मैं सुना रहे और न सुनावे जाए और न पढ़ाऊँ तो अभी मार बढ़िया पढ़ाई हो रही है अभी तक तो। और 5 तड़का को बेरो ही गोनिया किया हुआ है। मैं तो यह सोच रखा कि मेरे बच्चन आप शिक्षित कर सकते हो और पढ़ाई भी अच्छी होती है। राजी हो है ओके मम्मा बाय मम्मा आया बोला जाओ आया समझ जाऊँ थोड़ी थोड़ी तो बहुत ही अच्छा तरीके से गाइड किया जाता है। बहुत बढ़िया है। परसेंटेज भी आपको देखा ना, हर साल जो बोर्ड की परीक्षा हो रहा हो तो भी टॉपर आए, कोई बच्चा ही कोई शिकायत को ना। और कोई डाउट हुआ तो नहीं, डाउट सेशंस टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे कंडक्ट करवाए जाते हैं और हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। 82 बच्चे थे जिनमें से हमने 24 बच्चों को 90% से अबव नंबर दिए थे। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स अगर फीस देने में असमर्थ हैं तो हमने कभी भी फीस की बात नहीं करी और फीस कोई मायना नहीं रखती। बच्चे को उसका कैरियर बनाना, उसको सक्सेसफुल बनाना ही हमारा एम है। सारा दर्शकान राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिले का गुढ़ागोड़ जी तहसील है और गुढ़ागोड़ जी जे आप बात करें तो गुढ़ागोड़ जी ने एक शिक्षा को हब बोलो जाए तो मैं फिलहाल पनोरमा वर्ल्ड स्कूल है जिकी जमाने में खड़े हूँ अंदर चाल के बातचीत कर से इंग्लिश मीडियम में थाने का बता दूं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्कूल का मैंने माध्यम ही और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दियो है। अभिभावकों भी आप बातचीत कर से, बच्चाओं भी आप बातचीत कर से। पूरी जानकारी था दिवस वीडियो ने एक बार शेयर जरूर कर दियो और लास्ट तक जरूर देखना। सीताराम कुमावत नूनाई डानी थे पनोरमा स्कूल में कितना टाबर पढ़ी था? मेरा पिताजी और 5 भाई हैं, 5 कम से कम 12-13 टाबरा में। बढ़िया है गया पढ़ाई ठीक हो रही है बढ़िया। मेरा पोता है अभी का जो है 5-6 साल लगी है। 11-12 तानी काल ये भी गया मैं सुना रहे और न सुनावे जाए और न पढ़ाऊँ तो अभी मार सुना दिया गया हो। इंग्लिश में सुनाया कि हिंदी में सुनाया? इंग्लिश में भी सुना जाऊंगा और हिंदी में भी सुनवा जाऊंगा। पनोरमा परिवार के लिए थे के खड़ो चाहो बढ़िया पढ़ाई हुआ तो थे बढ़िया पढ़ाई हो रही है अभी तक तो। और 5 तड़का को बेरो ही गोनिया किया हुआ है। अभी घर जाके भी बढ़िया मेहनत करेंगे बच्चा। 11 बजे तक शोभा कौन दूं। थारी कोई शिकायत है कि कोई आज तक बच्चा कमी बताएगी कि स्कूल में दादाजी आ कमी है हमारे, कोई कमी महसूस हुई है? कोई कमी नहीं बताई। गाँव कौन सा? रघुनाथपुरा। कितना बच्चा स्कूल में पढ़ रहे हैं? हमारा तो 3 पढ़ रहे। कि कै सालों पढ़ रहे हैं? ये अब की बारी डाले मैंने तो। कितना दिन हो गया स्कूल चालू है? 8-9 महीने तो हो गया। 8-9 महीना होगा तो थे के बच्चा में सुधार देखियो पहले हूँ और आज तक। ओम प्रकाश में यो सुधार देखियो कि मैं पहली स्कूल में प्राइवेट में डाल में बैठा तो कुछ ही नहीं कोई आता भी नहीं। अपने अब की बार वो स्कूल का नाम रोशन करके ही निकलेगा इससे। ओम प्रकाश कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पहली प्राइवेट में होती, तीसरी में हो तो तब कोई मतलब वाली बात ही कोई नहीं, पैसा ही लगे अपना। अब की बार ओम प्रकाश में बहुत कुछ सुधार है। सुधार का कैसे लगे? सुधार यो लगे कोई भी सब्जेक्ट में इंग्लिश मैथ ईवीएस हिंदी में आपका जब भी जाऊँ एक लेट जेड तन कहाँ कि जाऊँ बूझ लो बिन पर्सन थे पूछा करोगे? हाँ किताब प्रेमेल की बूझ लो। यहाँ उनकी किताब में देख बताओ ना किताब ना कमेल और पाप देख। पहले की स्कूल में पढ़तो तो घर जाके कौन पढ़तोगे? वो पढ़तो तो सिर्फ वो जैसी लाइन डालांगा भाई तो पड़ेगी। आज टाबरा भविष्य था पाँच जब मकान की नींव ही कमजोर रहेगी तो ऊपर पट्टी क्या पर डटेंगे। अब भी टाबर की नींव ही मजबूती नींव अब बनी है अभी की तो अब पढ़ोगे तो वो नाम रोशन करेगी। और मैं तो देखो अनपढ़ हूँ न तो पढ़ रही हूँ। अन्ना पी को पापा पढ़ेड़ो है। पनोरमा परिवार के लिए क्या सोच रहा? मैं तो यह सोच रखा कि मेरे बच्चन आप शिक्षित कर सकते हो और ओम प्रकाश तो निकालू भी चाहे कितनी भी वो पढ़ोगे जेठा था नहीं स्कूल में कोचिंग सब कुछ में करवाऊंगी बिल। ओम प्रकाश ने डालियो जैसे किताब भी पढ़ने आती खड़ों भी बीच में चक्की माले में पढ़तो पड़ा। अब वो बहुत पढ़ना तीसरी क्लास में वो खगड़ा भी गुनाता है बड़ी बात। अब बड़ी बात तो यही तो अब चौथी में हो जाए आपकी बार सब कुछ आगो जना मेरी बात के लिए आपने धन्यवाद ही दूँ। वाहन की कोई असुविधा हुआ है कि कना की रघुनाथपुरम गुड्डा था नहीं ले जाने की सीट को नहीं मिल रहा है कि बच्चा खड़ा ना या बच्चा खड़ा होना को वाहन की सुविधा आ को नहीं या प्रॉब्लम तो आई को नहीं। ये प्रॉब्लम देखो उनका इसका सीट पर बैठ गया। हाँ सीट पर बैठ रहा हूँ और आऊँ भी रेगुलर ही बस भी टाइम आऊँ है या कोई की भाई आज लेट आ गई आज बेड़ा की वो काम भी। अदिति फ्रॉम 9th इंग्लिश मीडियम। स्कूल को माहौल किस के लाग रहे? बहुत अच्छा है। क्या लगे अच्छों के कारण लगे? डिसिप्लिन वगैरह सब एकदम अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। किंजल टीचर्स भी सारे कोऑपरेट करते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं। प्रियांशी। टेस्ट वीकली लगा है हर महीने के महीने लगा है? वीकली लगता है। मास्क कमाए नहीं अच्छे आते हैं हमारे। क्लास में फर्स्ट आ रहा होगे? हाँ। कौन सा नंबर आ क्लास में? 2nd। और थारो? 3rd। जरीना ना हो। कितना बच्चा पढ़ी था रेडी स्कूल में? मेरे 4-5 तो बच्चा पढ़ 5 और लाऊंगी। और क्या बढ़िया पढ़ाई होगी? बढ़िया पढ़ाई हो है। घर जाएगी कितने पढ़ाई करी बच्चा? बहुत पढ़ाई करन मैं भी करान बच्चे भी करें। कितनी दूर है स्कूल में? कितनी दूर है? इतनी की दूर है मेरे तो
घनी दूर को बस में तो कोने में ना नहीं छोड़ जाओ यहीं छोड़ दो। कोई आज तक बुक करा जाए कोई बच्चों शिकायत करी गई कि स्कूल में शिकायत को नहीं, और कोई भी जितने मास्टर लाग रहे बिना काली से कोई शिकायत को नहीं। बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया, मतलब मेरे पड़ोसी के 5 बच्चे आ रहे बेखे में भी गालांगा तार पढ़ाई हो रही बढ़िया से बढ़िया। देखो कौन सी क्लास में? देखो मैं बताऊं कि एक तो है अभी मैं कचड़ी में, एक फर्स्ट में, एक दूसरी में, एक तीसरी में। इंग्लिश में बात करेंगे इंग्लिश में तार समझ में आ जाएगा? इंग्लिश समझ में तो कुनिया में थोड़ी थोड़ी तो समझ में आने लगी। बच्चा इंग्लिश बोल लेना घर दादी को जी तो राजी हो ही जाए। राजी हो है, ओके मम्मा, बाय मम्मा, आया बोला जब आया समझ जाऊं थोड़ी थोड़ी तो। अब पीछे देखो बच्चा से आधी क्लास है ना दादा दादी माँ बाप पढ़ लिया करे, और बाप और माँ तो पढ़ोड़े है, पर दादी अनपढ़ है। देखो दादी को भी जी राजी हो जाए तो इंग्लिश में बात करे। जी राजी हो, आता रुपया दे रहा हूँ, गड्डी गिनती को नहीं आवे ना जी राजी कहाँ को नहीं होगा। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज सारा। कौन सी क्लास में हो? आई स्टडी यूकेजी क्लास। मैडम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता सारा? यस। मैं राहुल कुमार मेडिकल डिपार्टमेंट में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ बहुत दिनों से गुड्डा क्षेत्र में रह रहे हैं। गुड्डा है वो शिक्षा की नगरी कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र का। प्रोमा वर्ल्ड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों। यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ उनकी हर चीज़ का, उनकी एक्टिविटी, उनकी भावनाओं के साथ पूर्ण रूप से अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के विचारों को भी उनका ध्यान दिया जाता है। कितने साल बच्चा पढ़ रहे हैं? मेरा पिछली साल मैंने यूकेजी क्लास में डाला था बच्चे को। मैंने देखा कि मेरे बच्चे को डालने के बाद मैंने ये महसूस किया कि बच्चे की जो शिक्षा है वो वास्तव में यहाँ के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है, और बच्चों को डिप्रेशन में नहीं देखा जाता। बच्चे अच्छे घर से निकलते हैं तो खुशी खुशी स्कूल के लिए जाते हैं, और आते हैं तब भी खुशी खुशी। ये नहीं है कि स्कूल का नाम ले और बच्चा ये कहे नहीं छोटा जना डरता है स्कूल में कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को बहुत ही अच्छा तरीके से गाइड किया जाता है। के बच्चों में प्रोग्रेस देख रहे होते स्कूल में एक्टिविटी और घर की एक्टिविटी में के थान कोई फर्क लग रही है? बहुत है। वैसे मैंने फर्स्ट बार बच्चों को जो एजुकेशन में डाला था तो मैंने जो इंद्रपुरा केंद्रीय विद्यालय थे वहाँ मैंने डाला था। उसके बाद मैं वहाँ की शिक्षा से मेरे को अच्छा नहीं लगा। बच्चे को जो मैं शिक्षा देना चाहता था वो मेरे को प्रॉपर नहीं मिल रही थी। यहाँ डालने के बाद में ये अनुभव हुआ कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसका जो दैनिक जो विचार है, जो बोलने का तरीका है, उसके कार्य करने की चीज़ें हैं, जो वो खेलता है तब वो भाषा का यूज करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं अपन को। पेरेंट्स मीटिंग है की आप बात करा तो महीना में एक बार हो जाएगी। हाँ। स्कूल की आप बात करा तो साफ सफाई की है और है वो सब चीज़ें एकदम अच्छे से हैं, तभी तो शिक्षा और बच्चे का जो रहन सहन है, जो उसकी आदतें, वो तभी तो अच्छे से हो पाती हैं। अगर स्कूल में माहौल और उसका जो वातावरण है वो अच्छा मिलेगा तभी तो अपन हर चीज़ें अच्छे से बच्चे को दे पाएंगे। क्या खाना चाहो थे पनोरमा परिवार के लिए? ये बहुत ही अच्छी संस्था है। अपने बच्चों को भी यहाँ एक बार डाल के और देखें। विराट। कौन सी क्लास में? 10th। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। आगे क्या सपना है तेरे के बनना सोचा है? क्रिकेटर। स्कूल में भी खिलाएंगे? हाँ। क्रिकेट में रुचि है तो कड़े टूर्नामेंट में खेलवा भी गए होगे? हाँ, 2 बार स्टेट गया था, एक बार तो शिरोई हुआ था, एक बार 12। पनोरमा स्कूल की तरफ से ही गए होगे? हाँ, झुंझुनू जिले की तरफ से। क्रिकेटर तो है ही है, लेकिन पढ़ाई में शौक लग गई? 6th 7th रैंक है। पूरी समझ में आ जाएगी? हाँ, बढ़िया पढ़ाई। मूलचंद डूडी। अरे पनोरमा स्कूल में कितना बच्चा पढ़ लिया? पनोरमा में 4 बच्चा है मेरा, 2 तो है, एक पोती पोतो 4 है। गांव कौन सा तारो? गांव बड़ा पाना बोर्ड की है मेरे। दो को 2 खिवासर है बालाजी स्टैंड। कितनी सालों पढ़ रहे हैं? मतलब 2 बच्चा तो छोटा जो पोती पोता है वो तो 3 साल से है, और बच का 2 है वो 4 साल से है। एक 8वीं में है, एक 7वीं में। के प्रोग्रेस रिपोर्ट लगा है कि कितनी के पढ़ाई हुआ है? बेटे तो पढ़ाई बढ़िया है, स्टाफ भी बढ़िया है, कोई है कि शिकायत को नहीं, बहुत बढ़िया है। परसेंटेज भी आपको देखा ना, हर साल जो बोर्ड की परीक्षा हो रहा हो तो भी टॉपर आए हैं, कोई बच्चा ही कोई शिकायत को नहीं। स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। पनोरमा परिवार के लिए थारी के राय है? बहुत बढ़िया सब मान रहा है। यही है कि मतलब अगर आज बच्चा की स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो रही है, और एजुकेशन का मैं कोई मतलब कम टाइम में मतलब अब तो मतलब प्रोग्रेस करी है। इंग्लिश मीडियम में ही सारा बच्चा या हिंदी मीडियम? नहीं, हमारा 2 इंग्लिश में, 2 है भाई हिंदी में, और 2 इंग्लिश में। अच्छा, दोनों की परख कर ली? दोनों संस्था में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बढ़िया पढ़ाई है ना। दोनों की जो बच्चों से सब्जेक्ट में रहना चाहिए, अभी हिसाब से ही करना पड़ा, तो 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में। दोनों में बढ़िया पढ़ाई हो रही है, कोई से फैकल्टी में कोई दिक्कत नहीं? आपने तो कोई दिक्कत को नहीं, आज तक तो आई को नहीं। आवाजाही हुआ तो बिकले वाहन सुविधा भी एक सबसे बड़ी हुआ है। देखो अभी है वाहन है, महीने 2 महीना 6 महीना कदे आदमी कई बीमारी तकलीफ हो जाए तो वाहन में भी कोई समस्या आ जाए कि भाई कौन टाइम टेबल की कोई दिक्कत को नहीं, और नहीं भी हुआ है
बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरों मान भेज दी। आदित्य शर्मा। और गुरुजी यहीं जगह बढ़िया पढ़ाएंगे तानी? हाँ बहुत बढ़िया पढ़ाए, समझ में बढ़िया है। दीपांशु। कौन सी क्लास में तुम? 10th। तू बता तेरा आज तक कोई स्कूल में कोई टीचर की वजह कोई परेशानी हुई है बता? ना कोई परेशानी कोई नहीं। तनुश्री, पनोरमा वर्ल्ड स्कूल, 10th इंग्लिश मीडियम। कितनी साल से डे पनोरमा स्कूल में पढ़ रहे हो? 3 years हो गए मुझे। कोई सो सब्जेक्ट है जो भी कम समझ में आता है? नो सर। और कोई डाउट हुआ तो? और नहीं, डाउट सेशंस टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे कंडक्ट करवाए जाते हैं और हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। और बेटा कोई टेस्ट वगैरह साप्ताहिक लगा है फिर हर महीने की बनने? हर सप्ताह में लगता है ऐसा टेस्ट। अच्छा, और फिर मार्क्स के कम आवे जना कदे डांट भी पड़ेगी? हाँ सर, हमें इंकरेज दिया जाता है, साहस दिया जाता है कि आगे बढ़ो और अच्छे से लाओ नंबर। मेरा नाम वीरेंद्र साहू है, मैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कितनी सालों पनोरमा परिवार के साथ जुड़ रहे हो? मैं यहाँ पनोरमा परिवार में 4 साल से जुड़ा हूँ। 4 साल को के एक्सपीरियंस पनोरमा परिवार के साथ रही हो? पनोरमा परिवार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन, मेरा एक ही टारगेट है, बच्चों में डिसिप्लिन डालना। वी डू नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वी प्रिपेयर ओनली फॉर लाइफ। हम बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम बच्चों की व्यवहारिक लाइफ है, उनमें आगे क्या करना है उनके लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और मेरी टीम और हम सब मिलके एकदम बच्चों में डिसिप्लिन, एजुकेशन डेवलप करना और स्पोर्ट्स साथ में भी करना। इस साल हमारी स्कूल ने 75 स्टूडेंट्स को स्टेट में पार्टिसिपेट करवाया है और 2 बच्चे नेशनल के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं। साथ में हम इस साल इंडोर गेम का भी कर रहे हैं और यहाँ का माहौल एजुकेशन। मैं मेरी टीम को एक ही टारगेट देता हूँ कि अपन को बच्चों के साथ में एज ए फ्रेंडली रहना है। जितना अपन बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहेंगे, बच्चे अपन से उतना खुलेंगे और हमसे उतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी अपन, अगर मैं मेरे बच्चों को ये भी कहता हूँ, बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्कूल संबंधी, क्लास संबंधी, बस संबंधी, किसी डिसिप्लिन संबंधी कोई भी हो, आप तुरंत काउंटर पे संपर्क कीजिए। अगर काउंटर पे संपर्क नहीं होता है, तुरंत मेरी ऑफिस में आइए, आपका हमेशा वेलकम रहेगा और मैं आपकी समस्या का समाधान ऑन स्पॉट करेंगे। स्कूल परिसर में एकदम साफ सफाई है। मैं पूरी स्कूल परिसर में घूम के आया हूँ। स्कूल ड्रेस में आनो, स्कूल कोड में आनो, साफ सफाई को आनो। स्कूल बसाकी तो बच्चा सीट टू सीट बैठ के आवे। जब हमारी स्कूल रनिंग होती है, मैं सेव मेरी ऑफिस की चेयर छोड़ के यहाँ गेट पे खड़ा होता हूँ और हर बस को लुक आउट करता हूँ कि बस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे आते हैं, उनसे भी हम पूछते रहते हैं, बेटा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। साफ सफाई के लिए भी हमारा एक टारगेट है कि बच्चों के साफ, मतलब क्लासरूम है वो बिल्कुल क्लीन मिले और साफ सफाई अच्छी हो। हमारे जो स्टाफ है वो भी वेल क्वालिफाइड है और सारे डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले स्टाफ है और सारी एजुकेट मेरी फैमिली है। आगे को पनोरमा परिवार को क्या लक्ष्य है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पनोरमा परिवार का जो मैनेजमेंट है वो गुढ़ा गोड़ जी का सबसे क्वालिफाइड एंड टॉप एजुकेशनिस्ट है, सबसे ज्यादा शिक्षाविद है। डॉक्टर साहब हमारे हैं, मैडम है, डॉक्टर साहब की मम्मी वो भी डॉक्टर हैं, पीएमओ से रिटायर्ड हैं, वो भी यहाँ पे स्कूल में ही रहते हैं, डॉक्टर साहब भी हैं और मैं भी। हम लगातार हम सारी जो बच्चों का है उनकी सिर्फ एजुकेशन की ही बात करते हैं कि बच्चों में कैसे एजुकेशन डेवलप हो और हमारा टारगेट यही है कि हम बच्चों को एक क्वालिटी मेंटेन करें। ये अपील करना चाहो गुढ़ा गोड़ जी क्षेत्रवासिया के बच्चा के गार्जियन थे? बहुत अच्छा, गार्जियन का कोऑपरेट बहुत अच्छा आता है और वास्तव में जब गार्जियंस के कॉल आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उनका तुरंत ऑन स्पॉट ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्व करने का प्रयास करता हूं और प्रयास कर भी रहा हूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। जो हमारे इससे जो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल एक मतलब हमारे परिवार के जैसे हैं और बच्चे भी हमारे बेटा और बेटी के जैसे और हम सब उनसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। पनोरमा स्कूल ने जब लास्ट ईयर साइंस का पहला बैच दिया था, गुढ़ा गोड़ जी में हमारे पास सबसे अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट रहा था। साइंस में हमारे पास 82 बच्चे थे, जिनमें से हमने 24 बच्चों को 90% से अबव नंबर दिए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे स्कूल को तो केवल 4 साल ही हुए हैं और 4 साल में हमने एक साइंस का बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया और साथ में स्पोर्ट्स में भी हमने 75 स्टूडेंट्स को इन स्पोर्ट्स में स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है। वो भी बड़ी हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। अपने डॉक्टर विकास जी गिल ही हम भी बातचीत कर साहब, स्कूल को पूरा फीडबैक लियो है, माँ की अभिभावकों भी बातचीत करी है, बच्चों में भी बातचीत करी है और क्लासरूम भी मजा की देख के आए हूँ। पूर्व एकदम अनुशासित सुनियोजित तरीका विद्यालय आपनो चल रहे है, तो इकले थाने एक बार दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेरित होया थे कि अपन भी एक विद्यालय खोलना चाहिए। मैं मेडिकल कॉलेज में, राजस्थान डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर था और मैं जयपुर में जब था तो मुझे लगता था कि अपने एरिया के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो यहाँ अपन एजुकेशन दे रहे हैं, यहाँ
मतलब एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन देना सभी का काम है, जो स्कूल चला रहा है एजुकेशन दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये लोग बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे। एजुकेट करना और क्वालिफाई करने में फ़र्क है। मतलब बच्चा 10वीं पास है तो वो 10वीं क्वालिफाई तो कर गया, लेकिन उसको एजुकेट भी नहीं किया। उसको एजुकेट करना ज़रूरी है, उसको संस्कार देना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कराना, उसकी समाज के प्रति उसकी क्या भावना होनी चाहिए, अपने गांव के प्रति क्या होनी चाहिए, और उसको मतलब उसमें ओवरऑल संस्कार डेवलप करना। बच्चे को मतलब खाली पढ़ाई नहीं, साथ में जैसे स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, म्यूज़िक है, डांस है, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़, क्योंकि हर एक आदमी में अलग टैलेंट है। अगर अपन एक्सपेक्ट करें कि सचिन तेंदुलकर IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर जाता तो शायद अपन एक्सपेक्टेशन गलत थी, लेकिन वो क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, तो उनका टैलेंट उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने सर्च किया और उनको उस लाइन में गाइड किया। तो मेरा मानना है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है और हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। खाली हमें ये जिद नहीं रखनी चाहिए कि बच्चा डॉक्टर बने, IITian बने, RAS बने। अगर बच्चा पेंटिंग अच्छी करता है तो हमें उसको पेंटिंग की शिक्षा देनी चाहिए, उसको अच्छा पेंटर बनाना चाहिए। अगर बच्चा डांस अच्छा करता है तो अपन को उसको डांस की शिक्षा देनी चाहिए। तो मैं इसी विचार के साथ कि गुड्डा में एक नए कंसेप्ट के साथ, मतलब जो अपने हिडन टैलेंट है बच्चों के, उसको सर्च करे और उनको ग्रो कराए, इस उद्देश्य से मैंने यहाँ स्कूल डाला। बच्चों बहुत ही टैलेंट हुए, बाकन पिसा की फीस देने में समर्थ नहीं हुई, तो बाकली थे के छूट रखी है, के की सुविधा रखी है? हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स अगर फीस देने में असमर्थ हैं, तो हमने कभी भी फीस की बात नहीं करी। मैं गाँव में घूमता रहता हूँ और मतलब गांव के लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। अगर मुझे कोई ये कहता है कि ये बच्चा पढ़ाने में असमर्थ है, तो हम उस बच्चे को बिना फीस के भी पढ़ाते हैं। जो असमर्थ है और टैलेंटेड है, तो एजुकेशन हमारा सोशल दायित्व है कि हम मतलब किसी की मदद कर सके, हमें सौभाग्य मिले कि हम किसी की मदद कर सकें। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता है किसी की मदद करके उसका करियर बना पाए। इस फील्ड में अगर हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता हूँ, और फीस कोई मायना नहीं रखती। बच्चे को उसका करियर बनाना, उसको सक्सेसफुल बनाना ही हमारा एम है। हमारा फोकस छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, जो नींव मजबूत होगी तो मंजिल मजबूत होगी। छोटे बच्चों पे हमारा फोकस है कि बेसिक से, जब प्री प्राइमरी है, उसका प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, तो हम उसको बहुत अच्छे से, उसका अगर बेस हमने मजबूत कर दिया तो बच्चा कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जहाँ भी जाए उसके मतलब सामाजिक दायित्व भी उसका साथ होना चाहिए, और समाज के प्रति उसका जो दायित्व है एजुकेशन के साथ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट। अभी थे और क्या सोची है कि विद्यालय परिवार और प्रगति करे और बेहतर स्थिति सुविधा अपने गुड्डा गोड़ जी का बच्चा ने मिले? मैंने यहाँ देखा है कि अपने बच्चों में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा टैलेंट है और कम सुविधाओं में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे इस साल हमारे स्कूल से भी 75 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं। तो बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हम उनको सुविधाएं पूरी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं दे रही। तो इस साल हमारा प्लान है कि एक करीब 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट का एक इंडोर स्टेडियम हमारा बनाने का प्लान है। उस इंडोर स्टेडियम में हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करेंगे, जिसमें कि हम स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लगभग इसी साल में हम इस सेशन में उसको भी स्टार्ट कर देंगे। डांस के लिए भी हमने अभी रूम्स बना लिए हैं, आर्ट्स के लिए बनाया है, ड्राइंग के लिए भी बनाया है। तो बच्चों में जिस तरह का अगर अपन एक्सपोजर देंगे और जो बच्चा अच्छा कर रहा होगा, उस टैलेंट को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखो, ये तो पेरेंट्स का दायित्व है और उनका मोरल है कि वो अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में डालते हैं। अगर मैं किसी को लालच दे दूंगा कि भाई मैं आपके बच्चे के 99% मार्क्स दिला दूंगा, तो वो मेरे हाथ में थोड़ी है 99% मार्क्स दिलाना। बच्चे का टैलेंट है, स्कूल तो एक मीडिया है और जो टीचर है वो गाइड है। वो बच्चे को गाइड करेगा कि हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ ट्रेंड है कि थोड़ा बच्चे को डराते हैं, पढ़ाते हैं, पीटते हैं। कुछ गार्जियन आते हैं, बोले ते तारी मर्जी राखो, हमारी तरफ से छूट है। बच्चे को हमें मोटिवेट करना है। बच्चे के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा 60% मार्क्स लाता है और वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो उसको 60% ठीक है, लेकिन वो उसको क्रिकेट में अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्विमिंग में अच्छा है तो अपने को उसको स्विमिंग में अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि मार्क्स के लिए। तो अभी आप बातचीत करी है, मैनेजमेंट सराव भी बातचीत करी है, डायरेक्टर सराव भी बातचीत करी है, बच्चों भी बातचीत करी, अभिभावकों भी आप बातचीत करी है। बहुत ही अच्छे लगे है। मैंने स्कूल में विजिट करके, क्लासरूम में विजिट करे है। छोटा छोटा बच्चा ये जगह 2-2, 3-3 साल का बच्चा ये जगह प्ले स्कूल में अभी
है।